नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की किताब गंगा के 7वें पाठ मैं और मेरा देश को गहराई से समझेंगे। ये पाठ असल में एक सफ़र है, ये समझने का कि देशभक्ति का असली मतलब क्या होता है और एक देश को बनाने में हमारी भूमिका क्या है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल पर गौर करते हैं, जिससे लेखक पूरे निबंध में एक तरह से जूझते हैं। जब कोई कहता है मेरा देश, तो इसका असली मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या फिर कुछ और? इस सवाल को अपने मन में रखकर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेखक की ये जो पूरी खोज है ना, वो 5 हिस्सों में बटी है। हम एक एक करके इन सभी को देखेंगे। इससे क्या होगा कि पूरा पाठ समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखक के छोटे संसार की। ये यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही निजी जगह से। चलिए देखते हैं कि लेखक की शुरुआती दुनिया कैसी थी, जब उनका संसार सिर्फ उनका घर और उनका आस पड़ोस ही था। पाठ की शुरुआत में ही लेखक बताते हैं कि कैसे उनकी पूरी पहचान उनके परिवार, उनके पड़ोसियों और बस अपने आसपास के लोगों तक ही थी। उन्हें ऐसा लगता था कि बस यही उनकी पूरी दुनिया है और वो इसमें पूरी तरह से समा चुके हैं, वो पूरे हो गए हैं। और ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल यही बात दिखाती है। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी सीमित थी। उन्हें लगता था कि उनकी ये छोटी सी दुनिया ही सब कुछ है और इसके आगे और कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। लेखक इसे एक भूकंप कहते हैं। एक ऐसा भूकंप जो लेखक की सोच को, उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। लेखक यहाँ दीवार में एक दरार देखते हैं, पर यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कोई असली दीवार या असली दरार नहीं थी। ये दरार तो असल में उनके विचारों में आई थी। ये एक प्रतीक था। और लेखक खुद इस बात को कितने खूबसूरत शब्दों में कहते हैं। यह भूकंप किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था। मतलब असली भूकंप जमीन पर नहीं, उनके दिमाग में, उनके मन में आया था। ये एक तरह से उनकी सोच का जागना था। तो मतलब ये हुआ कि दीवार की वो दरार असल में उनके मन का एक सवाल थी। क्या मेरी ये छोटी सी दुनिया ही सब कुछ है? इसी सवाल ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद इससे भी कुछ बड़ा है, एक बड़ी पहचान है जिसका वो हिस्सा हैं। और इसी सवाल के साथ हम आते हैं पाठ के अगले हिस्से पर, देश का असली मतलब। यहाँ लेखक उन आम धारणाओं को तोड़ते हैं जो हम देश के बारे में रखते हैं और एक ज्यादा गहरी, ज्यादा सच्ची परिभाषा देते हैं। तो देश आखिर है क्या? लेखक कहते हैं कि देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है या फिर कुछ खोखले नारे भी नहीं। असल में देश बनता है हम सब लोगों की सामूहिक शक्ति से, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों से, और सबसे जरूरी हमारे व्यवहार से। और ये जो लाइन है, ये यही समझाती है। लेखक का कहना है कि जब हम देश को सिर्फ उसकी सरहदों या नारों से देखते हैं, तो हम उसकी आत्मा को, उसके असली जीवन को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ये एक राष्ट्र की जो धड़कती हुई पहचान होती है ना, उसे ना समझने जैसी बात है। तो सवाल फिर वही है, अगर देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है तो क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है इस हिस्से में। लेखक यहाँ देश के बड़े से आइडिया को हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से जोड़ते हैं। और देखिए लेखक कितने सटीक उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हमारे छोटे छोटे आम से दिखने वाले काम असल में पूरे देश की इज्जत पर असर डालते हैं, उसे खराब करते हैं। जैसे सड़क पर कूड़ा फेंक देना, या पब्लिक में जोर जोर से बहस करना, शोर मचाना, कहीं भी थूक देना, ट्रेनों में या लाइन में धक्का मुक्की करना। ये सब बहुत छोटी बातें लगती हैं, है ना? पर लेखक यही दिखाते हैं कि इन्हीं छोटी छोटी आदतों का मिलकर कितना बड़ा असर पड़ता है। तो सार ये है कि देशभक्ति सिर्फ बातें करने या नारे लगाने का नाम नहीं है। असली देशभक्ति इस बात में है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसा बर्ताव करते हैं। हमारे यही छोटे छोटे काम, अच्छे हों या बुरे, दुनिया के सामने हमारे देश का असली चेहरा पेश करते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस निबंध के सबसे जरूरी हिस्से पर, क्लाइमैक्स पर। वो कौन सी एक चीज है जो किसी भी नागरिक के देश प्रेम की, उसके चरित्र की सबसे बड़ी कसौटी है? लेखक खुद भी यही सवाल पूछते हैं। आखिर वो कौन सी सबसे बड़ी परीक्षा है जो तय करती है कि एक नागरिक का चरित्र ऊंचा है या नीचा? और लेखक का जवाब है चुनाव। असली कसौटी होती है चुनाव में, जब नागरिक ये तय करते हैं कि वो किसे ताकत देंगे और किसे नहीं। और ये फैसला भावनाओं में बहकर या किसी भेदभाव के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर लिया जाना चाहिए।
और इसीलिए लेखक ये बात इतने जोर देकर कहते हैं कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जब भी कोई चुनाव हो, सही इंसान को अपना वोट दे। ये एक सीधी सादी जिम्मेदारी है, हर नागरिक का कर्तव्य। तो चलिए, इस चर्चा को हम उसी सवाल पर खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, पर एक नई सोच के साथ। हमारे रोजमर्रा के काम हमारे देश के लिए एक बेहतर छवि बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं? लेखक का संदेश बिल्कुल साफ है। देश कोई और नहीं, हम ही हैं। हमारा व्यवहार ही हमारे देश का चरित्र बनाता है।